ये है दिल्ली दर्पण। श्रद्धा और मन से जब कोई समर्पित भाव से भागवत से जुड़ जाए तो आप समझ लो कि जीवन में कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। श्रीमद् भागवत कथा करने, कराने और कथा में शामिल होने का क्या आनंद है, ये वे लोग ही महसूस कर सकते हैं जो इसमें किसी न किसी रूप में शामिल होते हैं। ऐसे ही आनंद की अनुभूति विगत 11 से 17 नवंबर को दिल्ली के राणा प्रताप बाग में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में भक्तों ने अनुभव की। इस कथा का आयोजन कृष्ण भक्त परिवार, श्रीमान अनिल गोयल और श्रीमती आशा गोयल द्वारा किया गया। 7 दिनों तक चलने वाले इस महाभागवत महोत्सव में देश के कई प्रांतों से लोगों सहित सैकड़ों लोगों ने भगवत मर्मज्ञ आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी के श्रीमुख से कथा का आनंद लिया। देश में हजारों लोगों ने इस कथा को ऑनलाइन भी देखा और धर्मानंद की प्राप्ति की। इस कथा की शुरुआत कलश यात्रा से शुरू हुई। 17 नवंबर को कलश यात्रा राणा प्रताप बाग के मुख्य मार्गों से होती हुई भगवान श्री कृष्ण के श्राप के द्वारा अश्वत्थामा को कभी न समाप्त होने वाले उस घाव के साथ अकेला छोड़ दिया। आज भी कहते हैं कोई जगह ऐसी है, एक तो वो भानुगढ़ है कहीं, शायद राजस्थान में, कहा वहां प्रतिदिन अश्वत्थामा आता है और वहां उस किले के अंदर है, वहां भगवान शंकर का एक सुंदर मंदिर है। हमने तो टीवी रिपोर्ट ही देखी है, लेकिन अश्वत्थामा बलि व्यासो कृपाचार्य विभीषण, अश्वत्थामा बलि व्यास कृपाचार्य विभीषण और परशुराम, ये लोग जो है ये चिरंजीव है, ये मरते नहीं कभी। इस कथा की शुरुआत कलश यात्रा से शुरू हुई। 17 नवंबर को कलश यात्रा राणा प्रताप बाग के मुख्य मार्गों से होती हुई निकली तो बड़ी संख्या में भक्त पूरे भक्तिभाव के साथ शामिल हुए। श्रद्धा और मन से जब कोई समर्पित भाव से भागवत से जुड़ जाए तो आप समझ लो कि जीवन में कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। उससे बहुत अच्छा लगा और प्रेरणा मिली कि हम भागवत कराएं। आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी ने अपने शब्दों से श्रीमद् भागवत कथा के कई प्रसंगों का चित्रण किया तो श्रोता बेहद भावुक भी होते हुए नजर आते थे। कथा और कीर्तन के समय भक्त कभी रोते नजर आते तो कभी प्रसन्न मुद्रा में नजर आते। आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी के द्वारा संगीतमय कथा वर्णन का अंदाज और भाव कुछ ऐसा था जो भक्तों को कथा से पूरे मन और मस्तिष्क से जोड़े हुए था। भक्तों को पता नहीं लगता कि कब 4 से 6 घंटे कथा सुनते रहे। भागवत बहुत अच्छा है और वो भी इतने पुनीत ऋषियों के मुखारविंद से सुन के आप लोग धन्य हो गए हैं। किंतु निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष के वृक्ष का सुंदर पका हुआ फल है और पके हुए फूल जो फल है उसमें भी एक कोई और चीज अच्छी, अगर उसमें उसका और ज्यादा स्वाद बढ़ाना हो, पता नहीं आप लोगों ने कभी ऐसा अनुभव किया होगा या नहीं। हमने किया है अनुभव। धन आपके पास लगातार आ रहा है और आपका परिपूर्ण हो गया खजाना, अलमारी में, सेफ में, तिजोरी में, बैंक में जगह न बची,
और फिर भी आ रहा है तो क्या करोगे? मना कर दोगे? अब बस और नहीं, बस कोई करता है मना? आ रहा है तो आने दो। कौन कहता कि रहने दो? ये मन बड़ा चंचल है, समझाऊं इसे कैसे। जगत में अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अरे सोमवार को जब आप शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हो तो हनुमान जी भी वहीं बैठे होते हैं, कहीं चले थोड़ी जाते हैं। जिसका रूटीन में मंदिर जाने का नियम है, जिसका पूजन करने का रोज का नियम है, उसको सब देवता रोज मिलते हैं। न मंगलवार की जरूरत, न शनिवार की, ना बुधवार की। लेकिन जिसको हफ्ते में एक दिन जाना तो चलो भाई, वैसे रोज तो जाएगा नहीं, इसको कह दो मंगलवार को हनुमान जी मिलेंगे, मंगलवार को जरूर चले जाना हनुमान जी का। अब उससे होता यह है, मंगलवार को सब लोग लड्डू ले लेके हनुमान जी के पास पहुंच जाते हैं। इतने लड्डू खिलाते हैं, हनुमान जी जी भर के खा के बिल्कुल तृप्त हो जाते हैं। अगले दिन हनुमान जी मंदिर के गेट की तरफ देख रहे होते हैं, बुधवार वाले दिन कोई लेके आ रहा है कि नहीं। एक भी लड्डू कोई ले नहीं आता उस दिन, बुधवार को खाली पड़ा। हनुमान जी फिर एक हफ्ते भूखे रहते। क्यों? अब मंगलवार आएगा तभी हनुमान जी का नंबर आएगा। ये हनुमान जी ने देवी देवताओं ने बांटा कि हमने बांटा? हमने अपनी सुविधा के अनुसार देवताओं के दिन तिथि निश्चित कर दिए ताकि रोज हमें, और वास्तव में होना ये चाहिए कि हम सभी देवी देवताओं का, अगर मंदिर गए हैं तो सबके दर्शन हो गए, नहीं गए हैं तो हमारे घर में भी सभी दरबार होते हैं, सबको प्रणाम कर लिया, रोज सबको भोग लगा दिया, सबकी आरती कर दिया। तो भगवान को इसीलिए, मतलब इसमें फिर वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। कथा में राजा परीक्षित के अनशन से परीक्षित के मोक्ष तक और भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम पधारने की संपूर्ण कथा का सार सुनाया। अनेकों प्रसंगों का मनमोहक वर्णन किया गया और श्रोताओं ने पूरे मन से सुना। इस भगवत महोत्सव में न सिर्फ आशा, अनिल गोयल, अपितु नितिन, मोहित, रिया, पायल, उनकी पुत्र वधू, बल्कि संपूर्ण गोयल परिवार तन, मन और धन से भागवत भगवान भक्तों, साधु संतों एवं पूज्य चरण ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित रहा और एक संस्कारवान परिवार का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।